गरीब को सिर्फ सपने दिखाओ, झूठ बोलो, उसे आपस में लड़ाओ और राज करो। आप रेजिडेंट की समस्या क्यों नहीं सुन रहे थे? आप बाहर कैसे रेजिडेंट को बाहर कैसे निकाल सकते हो सर? आप सर, मैं अगर डॉक्टर हूँ सर, आप मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे। मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं नेगेटिव आ गया हूँ, डिस्चार्ज हो गया हूँ सर। मैं मुझे 15 दिन से ज्यादा हो गया है। डॉक्टर एमपी चावला सर, आई एम द रेजिडेंट ऑफ दिस आरएमएल हॉस्पिटल। मुझे बेड नहीं दिया आपने। आप कोविड इंचार्ज हो आरएमएल के सर। यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेजिडेंट। यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रेजिडेंट सर। यू कैन नॉट डिनाई दिस। ऐसे कैसे करोगे सर? आप ऐसे थोड़ी चलेगा सर, भागोगे आप चीजों से। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया स्किल। लोग कह रहे हैं कि जिस प्रधानमंत्री को अरविंद केजरीवाल के प्रोटोकॉल तोड़ने से दिक्कत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है। दरअसल मीडिया को कहा गया है कि आप कोई भी खबर ऐसी नहीं चलाएंगे जिसमें लोगों को मरते हुए बिना ऑक्सीजन के और बिना बेड के दिखाना है। अब कैमरा कहां घूम रहा है? एयरपोर्ट पर। क्या ऑक्सीजन के जो ट्रक लद रहे हैं जहाज में, वहां कैमरा ले जाना जरूरी है? दरअसल हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी मां से मिलने जाते हैं तो मल्टी कैमरा सूट लेकर जाते हैं। और मीडिया की कितनी ताकत है कि आज कांग्रेस ने अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस चैनल, टीवी चैनल खोल दिया है। अब अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और मायावती जी, इन सबको सोचना चाहिए कि मीडिया की कितनी बड़ी ताकत है। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी को मीडिया ने बचा रखा है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे किसान आंदोलन हो या कोरोना हो। मीडिया वाले को कह दिया गया कि किसी कीमत पर आप प्रधानमंत्री के खिलाफ खबर नहीं दिखाएंगे, किसी कीमत पर आप बदइंतजामी की खबर नहीं दिखाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको यह दिखाना है कि प्रधानमंत्री कैसे चांद तोड़ के ला रहे हैं, पत्थर तोड़ के ला रहे हैं, हीरा मोती पहुंचा रहे हैं आपके घर पर। तो इसको कहते हैं मीडिया मैनेजमेंट। लेकिन ये तो भारत की मीडिया है। दुनिया की 5 बड़ी मीडिया हाउसेस, एसोसिएटेड प्रेसेस, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा ने धज्जियां उड़ा दी है प्रधानमंत्री की, और सबके लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन उससे भी बड़ी विडंबना देखिए, आपको पता है आपके देश के प्रधानमंत्री ने वाहवाही के लिए बांग्लादेश को वैक्सीन दे दिया, कनाडा को वैक्सीन दे दिया, न जाने कहां कहां वैक्सीन दे दिया, बेच दिया। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि वो रॉ मटेरियल नहीं देगा भारत को, वो पहले अपने नागरिकों को वैक्सीन देगा। और जो वैक्सीन पूरी दुनिया में 150 रुपए में बिकती है, वो आपके यहां 600 रुपए में बेचने का प्लान है। ये सारी खबरें हैं। ऑक्सीजन कहां दे दिया गया, तो इनके तो खून में व्यापार है प्रधानमंत्री के। और ये वीडियो देखिए जो मोन्टाज में आपने देखा। गरीब को सिर्फ सपने दिखाओ, झूठ बोलो, उसे आपस में लड़ाओ और राज करो। लोगों को बांटना और राज करना, यह प्रधानमंत्री का टैक्टिक्स था जिसका वो खुद खुलासा कर रहे हैं। तो बारी बारी से सारी खबरें बताऊंगा, सारा विश्लेषण बताऊंगा, क्योंकि टीवी अखबार ने तय कर लिया है कि वो सरकार के बारे में कुछ नहीं कहेगी। आप लोग को बताना है कि आपको मीडिया चाहिए, आपको अस्पताल चाहिए या मंदिर चाहिए। लेकिन सबसे दर्दनाक खबर आ रही है, पहले दिल्ली के गंगाराम अस्पताल और अब जयपुर के गोल्डन अस्पताल में 20 मरीजों की मौत हुई है ऑक्सीजन के बगैर। सोचिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि ऑक्सीजन से मौत को अपराध माना जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जस्टिस बोबड़े रिटायर हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि 7 दिन बाद सुनवाई होगी, जब नए जज आएंगे। जो नए वाले जज बने, इनका भी पूरा काला चिट्ठा किसी और दिन बताऊंगा, फिलहाल आपको ये दे दूं। और परमवीर चक्र विजेता के बेटे की ऑक्सीजन न मिलने से मौत, परिजन का आरोप, डॉक्टर और कर्मियों की लापरवाही से गई जान। क्या करेंगे डॉक्टर? ऑक्सीजन तो डॉक्टर पैदा नहीं कर सकते हैं। डॉक्टरों पर बहुत दबाव है, बहुत ज्यादा दबाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये जो जुगाड़ से देश चल रहा था ना, इसलिए दिलीप मंडल ने कहा है कि SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब तो पहले डायरिया से, टीबी से, भूखमरी से मर रहे थे। अब वो मिडिल क्लास तबका जो टीवी में दिखता है, अखबार में दिखता है, जो आंदोलन चलाता है, जो इस देश का भाग विधाता है, वो पहली बार चपेट में आया। और वो खासकर वो सवर्ण तबका
जिसको निजीकरण अच्छा लगता था, जिसको प्राइवेट कंपनी अच्छी लगती थी, वो अब चपेट में आया है तो कराह रहा है, दम निकल रहा है। एक बात तय कर लीजिए, जो भी मजदूर हैं जो पलायन कर रहे हैं शहरों से, वो कोरोना को ढो रहे हैं, लेकिन कोरोना उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मजदूरों का इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर होता है। कोरोना हम आपको बिगाड़ेगा जिसका पेट निकला हुआ है, जो फिजिकल वर्क नहीं करता है। तो आप समझिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। और एक के पास वैक्सीन नहीं, दूसरे के पास ऑक्सीजन नहीं, पर एटम बम के दोनों पास। भारत में कोरोना को लेकर पाक के लोगों में सहानुभूति। सोचिए, एक के पास वैक्सीन नहीं है पाकिस्तान के पास, एक के पास ऑक्सीजन नहीं भारत को, लेकिन एटम बम दोनों के पास है। बहुत बढ़िया लाइन लिखी है और अब इस पर बात करना पड़ेगा। और अगली खबर सुनिए, विश्व में सबसे महंगी भारत में SII चीफ अदार पूनावाला ने माना था 150 रुपए में भी हो रहा है मुनाफा, फिर भी 600 रुपए रखा दाम। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। जिस वैक्सीन की कीमत 150 रुपए में भी फायदा है कंपनियों को, वो 600 रुपए में आपको मिलेगा। और अदार पूनावाला ने दुनिया भर में अपनी वैक्सीन बेच दी। बनाइए, ये इसके यहाँ बना रहा है, खोज इसने नहीं की है, ये भारतीय खोज नहीं है, खोज किसी और ने किया, बन रहा है यहाँ 15 देशों में वैक्सीन बन रहा है। तो ये सिर्फ विक्रेता है। और अब आपको सोशल मीडिया की वो तमाम खबरें जिससे सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, वो ये वीडियो देखिए। ऑक्सीजन के बगैर किस तरह से लोग तड़प रहे हैं, वीडियो पटियाला से नहीं है, ये वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं तो मन की बात लगा दूं। और ये देखिए, प्रकाश जावड़ेकर जो है वो क्या ट्वीट कर रहे हैं, सो सोचिए। ये जहाज का वीडियो दिखा रहे हैं 57 सेकेंड का। ये जहाज के साथ कैमरा कौन ले जाता है? तो ये सब कुछ इवेंट मैनेजमेंट है, चेहरा बचाने के लिए किया जा रहा है। और ये डॉक्टर अजय आलोक है, ये JDU के प्रवक्ता हैं। ये कह रहे हैं कि महामारी है, अपना बचाव कीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और यही शख्स जब पिछली बार महामारी थी तो कहता था कि जमातियों ने फैलाया है। कितने निर्लज है ये लोग। और ये देखिए, दिलीप मंडल लिखते हैं, भविष्य के लिए सबक, राहत के लिए चंदा देना हो तो PM केयर फंड में नहीं, गुरुद्वारा को दो। आप अपना पैसा सही तरीके से खर्च होता देख पाएंगे। मैंने तो यही किया और मुझे आज अच्छा फील हो रहा है। किसान कह रहे हैं सोचिए दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है। किसान आंदोलन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने परमानेंट बैरिकेड, सड़क फ्रीज कर दिया था, जाम कर दिया था। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, अब वो तीनों बॉर्डर को परमानेंट सील कर दिया गया था। वो सील कैसे हटाएं? समय तो लगेगा, इसलिए ऑक्सीजन आने में कमी हो रही है और किसानों के सर पे ठिकरा फोड़ा जा रहा है। अमित शाह के जितने कुकर्म है ना और मोदी के, वो सब उनके उल्टे पड़ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं स्टेडियम का नाम बदल दिया, शहर का नाम बदल दिए, ऑक्सीजन क्यों नहीं बना? कल इसी को नंगा किया था अरविंद केजरीवाल ने और इसलिए ट्रेंड चल रहा है राजा नंगा है। राजा जो है वो नंगा है। तो किसान कह रहे हैं, देखिए ट्वीट पर, किसान कह रहे हैं दिल्ली पुलिस राजधानी के बॉर्डर से सारे बैरिकेड और सारे अवरोध हटा दे, किसी ऑक्सीजन टैंकर को नहीं रोका जाएगा। याद कीजिए दिल्ली पुलिस ने किस तरह परमानेंट बैरिकेड वहां लगाए थे। इतनी चौकसी चीन सीमा पर होनी चाहिए। ये सारे पाप इनके घुर के आ रहे हैं। और ये देखिए, गुजरात यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट्स एन ऑक्सीजन प्लांट एंड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कोलबारा विलेज। मतलब बेटी की शादी के समय कद्दू रोप रहे हैं और उस कद्दू रोपने का भी फोटो खिंचवा रहे हैं। कितना मैनेजमेंट किया सरकार है। और देखिए, गांव जिस वक्त भारत सरकार को ऑक्सीजन की कमी से मरते लोगों को बचाना चाहिए, वो ट्विटर पर ट्वीट हटवा रही है। ये सरकार ट्वीट हटवा रही है और हद हो गई है। आज तक ने तो ये पूछना शुरू किया कि विपक्ष क्या कर रहा है। यूपी में मायावती अखिलेश का फोटो लगाकर खबर छप रहा है। अभिषेक शर्मा ने ट्वीट किया कि विपक्ष क्या कर रहा है। और ये देखिए, श्रीनिवास ने लिखा है कोई तो जिम्मेदार होगा इन मौतों का। बुरी खबर दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल के। अब लगातार केंद्र सरकार कोशिश कर रही है मीडिया के जरिए कि ये हेल्थ को स्टेट सब्जेक्ट बना दिया जाए, राज्यों की जिम्मेदारी, जबकि उसमें भी बीजेपी फंसेगी। सबसे ज्यादा यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात में बुरी स्थिति है। लीजिए टीवी का इस्तीफा, और झूठ नहीं बोला जाता। टीवी वाले भी सोच रहे हैं कि कितना झूठा बोले। और ये देखिए, राजा नंगा है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कल नंगा किया था। और ये सबसे बड़ा वीडियो देखिए, ये बहुजन समाज के डॉक्टर हैं, डॉक्टर शारन, उनको वो खुद RML में रेजिडेंट डॉक्टर है, उनको किस तरह से हड़काया जा रहा है। वीडियो देख लीजिए, मोन्टाज में भी आपने देखा होगा। आप रेजिडेंट की समस्या क्यों नहीं सुन रहे थे?
आप बाहर कैसे रेजिडेंट को बाहर कैसे निकाल सकते हो सर आप? सर मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ सर, आप मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे। मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं नेगेटिव आ गया हूँ, डिस्चार्ज हो गया हूँ सर। मैं मुझे 15 दिन से ज्यादा हो गया है। डॉक्टर एमपी चावला सर, आई एम द रेजिडेंट ऑफ दिस आरएमएल हॉस्पिटल। मुझे बेड नहीं दिया आपने, आप कोविड इंचार्ज हो आरएमएल के सर। यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेजिडेंट। यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रेजिडेंट सर। यू कैन नॉट डिनाई दिस। ऐसे कैसे करोगे सर आप? ऐसे थोड़ी चलेगा सर, भागोगे आप चीजों से। तो जिस देश में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है उस देश में क्या होगा? अंबानी, अच्छा सोचिए, अंबानी अडानी की याद आ रही है कि नहीं? सारी कंपनियां अंबानी अडानी को बेचा जा रहा है। कोरोना में कोई गैस दे रहा है आपको? कोई मदद आ रहा है अंबानी अडानी की तरफ से? कुछ भी। सारी कंपनियां, ये देखिए, इसलिए जितेंद्र नारायण सिंह ने एक बढ़िया पोस्ट लिखा है, मैं चाहता हूं उसको पढ़ के सुनाऊं। अंबानी अडानी न केवल भारत की संपत्ति लूट रहे हैं बल्कि देश के नागरिकों को जीने का अधिकार तक छीन रहे हैं। इसी भारत में निःशुल्क चेचक टीकाकरण हुआ, पोलियो टीकाकरण हुआ, मगर आज अंबानी अडानी की सरकार या तो पैसे से टीकाकरण की बात कर रही है या टीकाकरण को चुनावी मुद्दा बना रही है। कोरोना के नाम पर 20 लाख करोड़ का पैकेज अंबानी अडानी जैसे देश के बड़े आर्थिक आतंकी हड़प गए और देश की आम जनता हॉस्पिटल ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रही है। इसलिए देश में न केवल अंबानी अडानी परस्त सरकार से मुक्ति चाहिए बल्कि उन नीतियों से भी मुक्ति चाहिए जो अंबानी अडानी के पैरों पर खड़ा। और ये देखिए, भाजपा एमपी एमएलए टैंकर रुकवा के फोटो खिंचाते रहे, उधर ऑक्सीजन के बिना मरते रहे। शनिवार शाम को गुजरात से एक टैंकर 30 टन ऑक्सीजन लेकर इंदौर पहुंचा। ड्राइवर कुशवाहा। ये सब बड़ी बातें हैं जो आपको टीवी अखबार नहीं बताएगा। ड्राइवर कुशवाहा ने बताया कि पूरे रास्ते सिर्फ एक बार रुका वो खाना खाने, क्योंकि इस दिन इंदौर अस्पताल में ऑक्सीजन को पहुंचाने की वैल्यू पता थी, लेकिन इस टैंकर को भाजपाइयों ने रोक लिया। पहले गुब्बारों से सजाया, फिर फोटो खिंचवाई ताकि बाद में पोस्टर बन सके, फिर पूजा करवाई जिसमें 3 घंटे बर्बाद हुए। उसके बाद अनजाने जाने दिया। टैंकर को 2 अलग अलग जगहों पर रोका गया। ये स्थिति है आप। और ये देखिए राष्ट्रवाद, जो लोग राष्ट्रवाद का ड्रामा कर रहे थे उनके लिए सोचिए, राष्ट्रवाद के नाम पर कहाँ है शासक राष्ट्र, कहाँ का शासक राष्ट्रभक्त है? अमेरिका कह रहा है कि वैक्सीन और रॉ मटेरियल पहले अमेरिकी लोगों के लिए दान दक्षिणा नाम कमाना बाद में, जब अमेरिका में हर किसी को वैक्सीन लग जाएगा तब। इधर हमारे वाले साहब पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के चक्कर में 12 लाख वैक्सीन बांग्लादेश को मुफ्त में दे आए। 27 मार्च की खबर है ये। 12 लाख वैक्सीन उन्होंने बांग्लादेश को मुफ्त में दिया और ये उनकी वीडियो सुनिए। यही कर रहे हैं आपके साथ। कोरोना से लड़ाई, ग्लोबल प्रेस ने मोदी को बताया खलनायक, कहा सरकार की गलती से वायरस ने मचाया हाहाकार। ये भारत वाले चंगू मंगू टुच्चे पत्रकार तो इनको बचा लेंगे, लेकिन जो दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, चाहे वो अल जजीरा हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, CNN हो, BBC हो, इन सब ने इनकी धज्जियां उड़ा रखी है कोई मीडिया घराना जो इस विनोद काफरी की खबर को नकारे? साफ साफ खबरों में कहा गया है, ये देखिए, साहब ने देश को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। उदित राज ने टंट किया है। चुनाव है और मोदी जी के एक साथ रैली स्थगित करना संयोग या प्रयोग। सोचिए, मोदी जी जब रैली स्थगित करने का ऐलान कर देते हैं उसके बाद चुनाव आयोग कहता है कि रैली नहीं होगी। मतलब क्या कनेक्शन है? हिंदू खतरे में है, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट रागिनी तिवारी, कपिल मिश्रा, साध्वी प्रज्ञा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा कहाँ है भाई? और कल केजरीवाल ने ही वीडियो लीक नहीं किया था। ये देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ये वीडियो 5 मिनट का वीडियो लीक कर दिया। इसको अलग से लगाया। मैं नेशनल दस्तक के एडिटर से क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का पोल खोलने वाला मोदी को वीडियो जरूर लगाएं। और ये हैं फोक सिंगर नेहा राठौर। इनकी मां की बहुत हालत खराब है, इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। और ये तमाम खबरें मैं बता रहा हूं। आज इंजेक्शन और ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं, आने वाले समय में अनाज ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ काले कानून की देरी, अभी भी समय किसानों का साथ दीजिए। सोचिए, जब दवाइयां कंपनी के बाहर से है। अच्छा बताइए, जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है दवाई के बिजनेस में कौन लोग हैं? कोई SC ST OBC है क्या? माइनॉरिटी है क्या? इस देश में बिजनेस पर किसका कब्जा है? नकली दवाई कौन बना रहा है? कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का दवाई की फैक्ट्री है क्या? ये जातिवादी मनुवादी लोग ना, ये इनके रग रग में बेईमानी है। ये आपदा में अवसर ढूंढने वाले हैं। और दूसरी तरफ सुनिए, मोदी जी ने सांसदों को बेवकूफ बना रखा है। पहले हर सांसद को सालाना 5 करोड़ रुपए मिलते थे, उससे वो लोगों की मदद भी करते थे। 2 साल से उनको नहीं दिया जा रहा है। अब आप सांसद को कहिए कि कुछ मदद करो, वो भी नहीं करेगा क्योंकि उसको पैसे ही नहीं मिल रहे। मोदी जी ने सारा पैसा रोक रखा है। बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ लोग, शर्म करो, भाड़ में जाओ। तुम बिकाऊ लोग सरो, अब अपने ही बनाए दल में पॉजिटिविटी फैलाओ। कहा जा रहा है पॉजिटिव खबरें करिए। लोग मर रहे हैं और आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव खबर। प्रचार और फोटो सही आए,
जनता को जहां जाना होगा जाए। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत तो अभी भी लोग फीता काट रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर फीता काट के, हॉस्पिटल फीता काट के, मतलब बेशर्मी की हद है। बिहार में आम लोगों को बर्बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर माथा फोड़ना है, एम्बुलेंस के लिए घूस, बेड के लिए घूस है। सारा वीडियो देखिए। दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर इंदिरापुरम की तस्वीर है। गुरुद्वारे के लोग सड़क पर मरीजों को ऑक्सीजन देकर जान बचा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं इस देश को गुरु नानक, कबीर, रविदास, फुले, पेरियार, अम्बेडकर की जरूरत है। इस देश में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ऐसा अस्पताल बनाता है जहां कैश काउंटर ही नहीं है। इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि मैं गुरुद्वारा में पैसा दूंगा। तो ये तमाम खबरें हैं। अविश्वसनीय अस्पतालों को मुख्यमंत्री धमका रहे हैं कि डंके की चोट पर। योगी आदित्यनाथ ने धमकी दी है कि कोई भी ऑक्सीजन खत्म होने की बात नहीं कहेगा। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन मीडिया नहीं दिखाएगा आपको। ऑक्सीजन तो नहीं है, मन की बात लगा दो, डॉक्टर खुद मरने के लिए है। और ये देखिए सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो कितना बेईमान है। सीरम इंस्टीट्यूट ने आधी वैक्सीन विदेश में भेज दी, अब भारत के लिए वैक्सीन सबसे महंगी कर दी। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने खोजी है। 15 देशों में इसका प्रोडक्शन है। यहाँ सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा है, भारत का वैक्सीन नहीं है, प्रोडक्शन यूनिट है। सीरम इंस्टीट्यूट उनमें से एक वेंडर है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट का मालिक अडार पूनावाला सबसे महंगी वैक्सीन बेचकर भारत में बेच रहा है। उसे गिरफ्तार करना चाहिए, SSI का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। सोचिए किस तरह से फायदा कमाया जा रहा है, आप सोचिए। मैं उस धर्म को कैसे मान लूं साहब जिसने सरेआम मेरे बाबा साहब को बेइज्जत किया, स्कूल में पानी पीने से रोका, तो अभी भी ऑक्सीजन तो नहीं है। तो ये तमाम सऊदी अरब ऑक्सीजन टैंकर भेज रहा है। आप देखते हैं जोमेटो वाली आंटी और पापा की बेटी कैसे ऑक्सीजन लगाएंगी। सोचिए, लोग कह रहे हैं कि जो लोग डिलीवरी लेने पर जाति पूछते थे, मजहब पूछते थे, वो ऑक्सीजन लेने पर पूछ रहे हैं कि नहीं। जा रे बेईमान, जब स्थिति बेकाबू हो गई है तब तुम्हें देश याद आया है। महीने भर से पश्चिम बंगाल में फुटबॉल खेल रहे थे, इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा भद्दी दाढ़ी वाले। तो ये लगातार लोग तंज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। और काश इस देश की मीडिया ये सवाल उठाती है। अपनी माँ से मिलने पहले 8-10 कैमरेमैन रखना है, या किस प्रोटोकॉल में आता है। और बांग्लादेश में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड 300 रुपए प्रति डोज, मोदी जी के भारत में 600 रुपए प्रति डोज। अब बताओ इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमीशन कितना होगा। पिज्जा डिलीवरी पर धर्म पूछ रहे थे, ऑक्सीजन की डिलीवरी पर भी धर्म पूछ कर लेना। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं अगर ये सरकार की निंदा और आलोचना का सही समय नहीं है तो आलोचना का सही समय और मुहूर्त कब है ये बता दिया जाए, हम इंतजार कर लेंगे। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो मैं आपको लगातार सोशल मीडिया से अपडेट करता हूं। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भाजपा के, मोदी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे बिहार के, फिर भी बिहार का ऑक्सीजन बेड न मिलने से दम तोड़ रहे मरीज। 125 वेंटिलेटर समेत 500 ऑक्सीजन बेड वाले अस्पताल में सिर्फ 50 बेड कोविड सेंटर को। सड़कों पर कैमरे लगे हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बातचीत गोपनीय रहनी चाहिए। और राजनाथ सिंह ने कहा है कोरोना काल में औषधि का काम करेगा रामचरितमानस का पाठ, राजनाथ सिंह। और ये देखिए, ये भगवाधारी लुटेरा अपराधी है भारत का। इस फ्रॉड ने कहा था इसने कोरोना की दवा बना ली है। देश का स्वास्थ्य मंत्री इसकी बनाई दवा की लॉन्चिंग में गया था। अब पता चला कि इसके योग संस्थान में करीब 90 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, या खुद भी संक्रमित हो सकता है। इसका न योग काम आ रहा है न इसकी बनाई दवाई। रामदेव पर पूछ रहे हैं, बनिया कभी देशभक्त नहीं होता, यह आपदा में भी अवसर तलाशते हैं। सरसों का तेल 170 से 180 रुपए लीटर। और ये देखिए, प्रोटोकॉल की आड़ में राफेल की दलाली खा गए, प्रोटोकॉल की आड़ में पुलवामा कांड छुप गया, प्रोटोकॉल की आड़ में चीन हमारी सीमाओं में घुस गया, प्रोटोकॉल के आड़ में ईसी और मिलाट खरीद लाए, प्रोटोकॉल के आड़ में ऑक्सीजन भी छुपाओगे। और ये देखिए, सत्येंद्र यादव लिखते हैं, पेशे से पत्रकार, ऑक्सीजन की जरूरत है और चर्चा हो रही है प्रोटोकॉल पर। जब आचरण एक जैसा हो तो इतना हंगामा क्यों। अन्ना आंदोलन के बाद ड्रामा ही तो देख रहा है देश। सरकारी संस्थाएं कितनी भी भ्रष्ट हो, पर आज लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरा वही उठा रहे हैं। उनको चलाने वाले लोग सही निर्णय लेने में असमर्थ हैं। और अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा कहा, एक ही नारा लगा दो, देश के बीमारों को ऑक्सीजन दो सारों को। कुछ दिन पहले मंदिर के लिए लाखों लाखों चंदा देने वाले ऑक्सीजन मांग रहे हैं, बेड मांग रहे हैं, यह देश बीमार है। अमेरिका की अदालत ने जॉर्ज फ्लॉयड को मौत का जिम्मेदार बताया है। और ये देखिए, विधायक, 2 विधायक की मौत हो गई है। लखनऊ से भाजपा विधायक सुरेश श्रीवास्तव और औरैया से भाजपा विधायक रमेश दिवाकर की कोरोना से मौत हो गई है। और आखिरी खबर है सोशल मीडिया के साथियों, शीतल पी सिंह ने पत्रकार विनोद कापरी के हवाले से खबर दी है कि न्यूज चैनल के मालिकों और संपादकों को साफ साफ इंस्ट्रक्शन आ गए हैं कि हजारों मौत पर कहीं भी ना तो मोदी का नाम आना चाहिए न ही तस्वीर। सरकार अब जो प्रयास करे सिर्फ उसे मोदी का नाम लेना है और कहीं नहीं। यहां तक कि रिपोर्टर एंकर को ट्वीट करने से भी मना कर दिया गया है। तो बीजेपी का 2 कार्यकर्ता आपके घरों में है, एक टीवी और एक अखबार। और राजा नंगा है, पीएम और मुख्यमंत्रियों की बैठक में
ये तस्वीरें सबसे ज्यादा शेयर हो रही है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।